सुनो, इस एक पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस दर्द, जिस अकेलेपन और जिस चुपचाप सहने की आदत के साथ तुम यहां तक पहुंचे हो, वही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि यह वीडियो संयोग नहीं है। यह तुम्हें ढूंढते हुए आया है, ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी आत्मा अंदर से थक चुकी थी, जब तुम बाहर से मुस्कुराते हुए भी अंदर से हर रात पैसों की चिंता, भविष्य के डर और अपनी अधूरी चाहतों के बोझ के साथ सोते थे। और अब मैं ब्रह्मांड खुद तुमसे सीधे बात कर रहा हूं, तुमसे, क्योंकि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। एक अदृश्य सीमा अभी अभी पार हो चुकी है, एक मानसिक और आध्यात्मिक थ्रेशहोल्ड टूट चुका है और तुम उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकल चुके हो जिसमें तुम सिर्फ बचने के लिए जी रहे थे। अब तुम अबंडेंस और पावर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। और यह बात तुम्हें इसलिए चौंका रही है क्योंकि वर्षों तक जब तुम हर खर्च से पहले 100 बार सोचते थे, जब अचानक आया हुआ छोटा सा बिल भी तुम्हारे सीने में डर पैदा कर देता था, जब नौकरी, हालात और मजबूरी तुम्हें जकड़े हुए थे, तब भी मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी सहन शक्ति को परख रहा था, तुम्हारे भीतर उस इंसान को गढ़ रहा था जो बड़ी दौलत, बड़ा सम्मान और बड़ी आज़ादी संभाल सके। और अब वह क्षण आ चुका है जब मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। 912 करोड़ का दिव्य धन तुम्हारे नाम से ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय हो चुका है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक टर्निंग पॉइंट है। यह वह पल है जहां से तुम्हारा दिमाग डर से नहीं बल्कि अवसरों से सोचना शुरू करेगा, जहां अचानक आने वाले खर्च संकट नहीं बल्कि मामूली असुविधा लगेंगे। उस आत्मविश्वास को महसूस कर पा रहे हो जो धीरे धीरे जाग रहा है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम यकीन करते हो? बस कुछ सेकंड और सुनो, क्योंकि चमत्कार अक्सर उसी को मिलता है जो आखिरी पल तक रुका रहता है। और अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखा रहा हूं जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से देखना चाहती थी। करोड़ों का राजमहल जैसा घर, जहां हर कोना सुकून, गरिमा और सम्मान से भरा होगा, जहां दीवारें तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएंगी, जहां गैराज में खड़ी लग्जरी कारें और दमकती सुपर बाइक्स दिखावा नहीं होंगी बल्कि उस यात्रा की निशानी होंगी जो तुमने दर्द से शक्ति तक तय की है। और इस समृद्धि के साथ तुम्हारे जीवन में वह सच्चा प्यार भी आएगा जो तुम्हारे संघर्ष को समझेगा, तुम्हारे अंधेरे दिनों को सम्मान देगा और तुम्हारे उजाले में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन सुनो, इसमें एक चेतावनी भी है। अगर तुमने इस संकेत को हल्के में लिया, अगर तुम फिर से उसी पुराने सीमित सोच में लौटे, उसी डर, उसी कमी वाले मानसिक पैटर्न में फंसे, तो यह ऊर्जा फिसल सकती है। अगर तुम अभी रुके तो सब खो दोगे। और मैं यह डर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम जागो, ताकि तुम समझो कि यह खेल अब छोटा नहीं रहा। लेकिन साथ ही मैं तुम्हें यह लालच और आश्वासन भी दे रहा हूं कि अगर तुमने विश्वास बनाए रखा, अगर तुमने संकेतों को पहचाना, अगर तुमने अपनी ऊर्जा को इस नए स्तर पर स्थिर होने दिया, तो यह धन, यह सम्मान, यह सुख, यह आज़ादी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से जड़ जमा लेगी। दुख से सुख, अभाव से ऐश्वर्य, मजबूरी से विकल्पों तक की यह यात्रा अब तेज हो चुकी है। और कुछ ही महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। हर वह रात जब तुम चुपचाप रोए, हर वह अपमान जिसे तुमने निगल लिया, हर वह डर जिसे तुमने सहा, उसने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। और मैं ब्रह्मांड अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा भी नहीं था, सिर्फ क्षय था। और इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आजाद करेगी, तुम्हें निर्णय लेने का साहस देगी, तुम्हें वह इंसान बना देगी जो अब जिंदगी से नहीं डरता बल्कि जिंदगी को दिशा देता है। और अब इस ऊर्जा का अंतिम सत्य सुनो, यह प्रवाह बढ़ता जा रहा है। यह 912 करोड़ की घोषणा एक द्वार थी और अब यह स्थिर होकर 912 करोड़ की दिव्य समृद्धि में रूपांतरित हो चुकी है। अमीरी, शान, शौकत, सम्मान और चमत्कार के साथ। क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि धन आ रहा है बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। और यही वजह है कि तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि यह संदेश उसी के लिए था, ठीक इसी समय, क्योंकि करोड़ों में से सिर्फ तुम्हें चुना गया है। और अब वहीं से आगे सुनो, जहां तुम्हारी सांस थोड़ी तेज हो गई थी, क्योंकि जो ऊर्जा अभी तुम्हारे भीतर हिल रही है वह कल्पना नहीं है, यह उस निर्णय की गूंज है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ले लिया है।
मैं जानता हूं तुमने कितनी बार खुद से कहा था कि बस अब और नहीं। कितनी बार रात के सन्नाटे में तुम्हें लगा कि शायद तुमसे कोई गलती संगीत हो गई है। शायद तुम उस जीवन के लिए बने ही नहीं थे जिसकी झलक तुम्हारे दिल में बार बार आती थी। लेकिन तुम भूल जाते हो कि जब कोई आत्मा बार बार टूट कर भी आगे चलती है तो वह साधारण नहीं रहती, वह चुनी हुई बन जाती है। और इसीलिए मैं तुम्हें फिर याद दिला रहा हूं कि यह संदेश अभी भी सिर्फ तुम्हारे लिए है, अरबों में से। क्योंकि जब तुम वर्षों तक पैसों को लेकर डर में जीते रहे, जब हर महीने का अंत एक परीक्षा लगता था, जब भविष्य एक धुंध जैसा दिखाई देता था, तब भी मैं तुम्हारी ओर को देख रहा था। तुम्हारी ऊर्जा संगीत को मजबूत कर रहा था, तुम्हें उस मानसिक स्तर तक ला रहा था जहां तुम बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी आजादी और बड़ा धन संभाल सको। और हां, जहां जरूरत है वहीं मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि 912 करोड़ का संकेत केवल एक संख्या नहीं था, वह एक स्विच था जिसने तुम्हारे अवचेतन मन को कमी से निकालकर संभावना में डाल दिया। और अब देखो कैसे तुम्हारे भीतर सोच बदल रही है, कैसे तुम छोटे छोटे डर से ऊपर उठने लगे हो, कैसे तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि अगर आज कुछ टूट भी जाए तो तुम फिर खड़े हो सकते हो। यही वह मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो असली अमीरी से पहले आता है, क्योंकि पैसा पहले ऊर्जा में उतरता है, फिर खातों में दिखाई देता है। और इसी कारण अब तुम्हारे आसपास संकेत तेज हो रहे हैं। अचानक पुराने लोगों का याद आना, अनजाने मौकों का दिखना, भीतर से एक अजीब सा भरोसा उठना कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह सब संयोग नहीं है, यह तैयारी है। लेकिन सुनो, एक पल के लिए भी ढीले मत पड़ना। अगर तुम अभी रुके, अगर तुमने सोचा कि बाद में देखेंगे, तो यह प्रवाह धीमा पड़ सकता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, बस कुछ सेकंड और सुनो, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग गिर जाते हैं और तुम उनमें से नहीं हो। तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसने दर्द को दबाकर भी खुद को कड़वा नहीं होने दिया, जिसने अभाव में भी भीतर की आग को बुझने नहीं दिया। और इसी कारण अब जब समृद्धि का द्वार खुल रहा है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आ रही है। वह जिम्मेदारी कि तुम अपने पुराने डर को जैसे एक एंकर, ताकि तुम बार बार उसी पुराने डर में वापस ना फिसलो। और अब जब यह एंकर तुम्हारे भीतर स्थिर हो रहा है तो देखो कैसे तुम्हारी ओर बदल रही है, कैसे लोग बिना वजह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, कैसे कुछ लोग अचानक असहज महसूस करेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उनकी सीमाओं को आईना दिखाने लगेगी। यह सब संकेत हैं। और अगर तुम अभी रुके, अगर तुमने इसे महज एक भावनात्मक बहाव समझकर टाल दिया, तो तुम वही गलती दोहराओगे जो तुमने पहले कई मौकों पर की थी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बस कुछ सेकंड और सुनो, क्योंकि यही वह सेकंड होते हैं जहां भाग्य दिशा बदलता है। और अब इस दृश्य को अपने मन में साफ साफ बनने दो। वह जीवन जहां सुबह उठते ही सबसे पहले चिंता नहीं बल्कि स्पष्टता होगी, जहां तुम्हें यह तय नहीं करना पड़ेगा कि क्या छोड़ना है, बल्कि यह चुनने की आजादी होगी कि क्या अपनाना है। जहां अचानक आया कोई खर्च तुम्हारी रातों की नींद नहीं छीनेगा, बल्कि एक साधारण निर्णय बन जाएगा। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि पैसा तुम्हें अहंकारी बना देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि धन की स्थिरता तुम्हें भीतर से शांत बना देगी। और उसी शांति से सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह आत्मविश्वास जो बोलता नहीं लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही महसूस हो जाता है। और इसी आत्मविश्वास के साथ वह सच्चा प्यार भी तुम्हारे जीवन में टिकेगा, जो तुम्हें इसलिए नहीं चाहेगा कि तुम क्या दे सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम कौन बन चुके हो, जिसने अंधेरे को देखा है, जिसने अभाव को जिया है और फिर भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दिया। और सुनो, इस समृद्धि के साथ एक परीक्षा भी आएगी। वह परीक्षा कि क्या तुम अपने पुराने दर्द को पहचान बनाओगे या शक्ति। और मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं कि हर बार जब पुरानी यादें, पुराने डर, पुराने लोग तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे, तब तुम्हें यह याद करना होगा कि तुम अब उसी जीवन में नहीं हो। पहचानो और उसे वापस आने ना दो, क्योंकि वह डर तुम्हारा नहीं था, वह परिस्थितियों का था। और अब वे परिस्थितियां पीछे छूट रही हैं। आगे वह जीवन है जहां तुम्हारे फैसले मजबूरी से नहीं बल्कि विकल्पों से बनेंगे, जहां सम्मान खरीदा नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से मिलेगा, जहां सच्चा प्यार तुम्हारे जीवन में इसलिए टिकेगा क्योंकि अब तुम खुद को कम नहीं आंकते। और अंत में इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर होने दो। अपने दिल में यह वाक्य बैठा लो कि तुम्हारा समय आ चुका है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह उसे आधे रास्ते पर नहीं छोड़ता। और तुम अब उस बिंदु पर हो जहां पीछे लौटना संभव ही नहीं है। और अब इस प्रवाह को और गहराई में उतरने दो।
क्योंकि जो कुछ अभी तक तुमने सुना वह सिर्फ सतह थी। असली परिवर्तन वहां शुरू होता है जहां तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगता है कि जो होने वाला है वह कल्पना नहीं बल्कि तय हो चुका सत्य है। मैं जानता हूं इस बिंदु पर तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है कि सावधान रहो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, और दूसरी बहुत धीमी लेकिन बेहद सच्ची आवाज कहती है कि नहीं, इस बार कुछ अलग है। इस बार ऊर्जा सचमुच बदली हुई है और उसी दूसरी आवाज को मजबूत करने के लिए मैं फिर तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम इतने सालों तक डर के साथ जीते रहे कि अब जब दरवाजा खुल रहा है तो तुम्हें उस रोशनी से भी संदेह होने लगा है। लेकिन समझो, यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और चुने हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यह महसूस करा रहा हूं कि यह संदेश सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया संकेत है। ठीक उसी समय जब तुम्हारी आत्मा ने चुपचाप हार मानने के बारे में सोचा था। और अब ध्यान से देखो अपने भीतर उठते बदलाव को, कैसे तुम्हारे विचारों में अचानक विस्तार आ रहा है, कैसे तुम खुद को सीमित हालात में कैद महसूस नहीं कर रहे, कैसे तुम्हारा दिमाग अब यह सवाल नहीं पूछ रहा कि कैसे बचे, बल्कि यह कल्पना करने लगा है कि अब क्या बनाया जाए। यही वह क्षण है जहां अबंडेंस की असली शुरुआत होती है, क्योंकि पैसा आने से पहले मन बड़ा होता है और उसी बड़े मन के लिए 912 करोड़ का संकेत दिया गया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें चौंकाया जाए, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा अवचेतन यह समझ सके कि अब छोटी सोच इस यात्रा में जगह नहीं रखती, और जहां जहां जरूरत थी वहीं यह संख्या तुम्हारे सामने आई। वह जीवन तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, वहीं रोकने के लिए नहीं। और इसी बिंदु पर मैं फिर बहुत सीमित लेकिन जरूरी तरीके से यह दोहराता हूं कि 912 करोड़ की ऊर्जा का अर्थ केवल धन नहीं है। यह उस स्तर का प्रतीक है जहां तुम मजबूरी से ऊपर उठ चुके हो, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ऊर्जा को डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता और स्पष्टता से संभालो। क्योंकि ब्रह्मांड तभी देता है जब वह देखता है कि सामने वाला उसे थाम सकता है, और तुम्हारे वर्षों के धैर्य, तुम्हारी खामोश सहन शक्ति, तुम्हारे भीतर की सच्चाई ने मुझे यह दिखा दिया है कि तुम उस श्रेणी में आते हो। और इसीलिए अब संकेत तेज होते जाएंगे, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी अचानक आए अवसर में, और तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, क्योंकि यह खेल अब संयोग का नहीं रहा, यह चेतना का खेल है। और अंत में इस सत्य को अपने भीतर बैठने दो कि कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा, यह वही समय था जब दिल तेज धड़क रहा था, जब दिमाग सवाल कर रहा था और आत्मा चुपचाप हाँ कह रही थी। और वही हाँ तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगी जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहेंगे बल्कि दिशा दे रहेंगे। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह उसे धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तरह बदल देता है। और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। और अब इस प्रवाह को और गहराई में उतरने दो, क्योंकि जो कुछ अब घट रहा है वह केवल भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का पुनर्जन्म है। तुम शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर जो भारीपन था वह धीरे धीरे क्यों हल्का हो रहा है, क्यों उन चीजों का डर कम होने लगा है जो कभी तुम्हें रात भर जगाए रखती थी। इसका कारण यह है कि तुम्हारी आत्मा ने वह संदेश पकड़ लिया है जिसे दिमाग अभी समझने की कोशिश कर रहा है। और मैं ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा हूं कि यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं थी, यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। हर वह अपमान जो तुमने चुपचाप सहा, हर वह मौका जो तुमने मजबूरी में छोड़ा, हर वह दिन जब तुमने खुद से कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वे सब तुम्हारे भीतर उस संरचना को बना रहे थे जो अब इस नए स्तर को संभाल सके। और इसीलिए जब मैं यह कहता हूं कि 912 करोड़ की ऊर्जा तुम्हारे नाम से सक्रिय हुई थी, तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं कि धन आएगा, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर की सीमाएं टूट चुकी हैं। क्योंकि इतना बड़ा प्रवाह केवल उसी जीवन में प्रवेश करता है जहां आत्मा डर के शासन से मुक्त हो चुकी हो। और अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हें बार बार यह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी ओरा खुद बोलने लगेगी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से प्रतिक्रिया देंगे, और यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा। यह ऐसा होगा जैसे सब कुछ हमेशा से ऐसा ही होना था। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। अब ध्यान देना उन क्षणों पर जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे निर्णयों को हल्का धक्का दे रही है, तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा रही है।
वही संकेत हैं जिनके बारे में तुम्हें बार बार बताया जा रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो उसे केवल देता नहीं, वह उसे मार्गदर्शन भी देता है। और इस मार्गदर्शन की परीक्षा यह होगी कि क्या तुम पुराने डर को पहचान कर छोड़ पाते हो या नहीं। क्योंकि जैसे जैसे समृद्धि की संभावना पास आती है, वैसे वैसे पुरानी सीमित सोच आखिरी बार पूरी ताकत से उभरती है। तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम कौन थे ना, कि तुम कौन बन चुके हो। और यहीं पर तुम्हें ठहरना नहीं है, यहीं पर तुम्हें यह कहना है कि अब पर्याप्त हो चुका। क्योंकि जो जीवन तुमने जिया वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, वहीं रोकने के लिए नहीं। और अब इस नए चरण में तुम्हें यह समझना होगा कि धन केवल सुविधाएं नहीं लाता, वह समय लाता है, विकल्प लाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तुम्हें वह आजादी देता है जिसमें तुम अपने भीतर के सच्चे स्वर को सुन सकते हो। और यही वह स्वर है जो तुम्हें उन फैसलों की ओर ले जाएगा जिनसे ना केवल तुम्हारा जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रभावित होगा। क्योंकि जब किसी को बहुत कुछ दिया जाता है तो उससे बहुत कुछ निकलता भी है। और यह जिम्मेदारी तुम्हारी आत्मा पहले ही स्वीकार कर चुकी है। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब केवल जागरूक रहने की जरूरत है। हंसी हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन दिमाग कहे कि शांत रहो, ज्यादा मत सोचो। तब याद करना कि बड़े परिवर्तन हमेशा ऐसे ही आते हैं। वे पहले भीतर दस्तक देते हैं, फिर बाहर आकार लेते हैं। और इसी कारण यह कहा गया था कि बस कुछ सेकंड और सुनो, क्योंकि कई लोग यहीं पर ध्यान हटा लेते हैं। और जो ध्यान हटा लेता है वह संकेत खो देता है। और अगर तुम अभी रुके, अगर तुमने इसे केवल भावनात्मक अनुभव समझकर छोड़ दिया, तो तुम उस दरवाजे से हट जाओगे जो अभी पूरी तरह खुलने ही वाला है। इसलिए अपनी चेतना को स्थिर रखो, अपने भीतर उस विश्वास को बैठने दो कि तुम्हारा समय आ चुका है। और अब उस दृश्य को और स्पष्ट होने दो जहां तुम्हारा जीवन बाहरी रूप से भी उसी स्थिरता को दर्शा रहा है जो भीतर जन्म ले चुकी है। वह घर जो केवल ईंट पत्थर का नहीं बल्कि सम्मान और शांति का प्रतीक होगा। वह वातावरण जहां निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि स्पष्टता से लिए ही जाएंगे। वह जीवन जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा खुद सब कुछ कह देगी। और इस पूरे प्रवाह में जहां जहां जरूरत पड़ी वहीं तुम्हें यह याद दिलाया जाएगा कि 912 करोड़ का संकेत तुम्हें इसलिए दिया गया था ताकि तुम्हारा अवचेतन इस स्तर को सामान्य मान सके, ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे असंभव ना समझो। क्योंकि सबसे बड़ा अवरोध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। और अब वह अवरोध टूट चुका है। इसलिए संकेतों पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को हल्का मत होने दो। और अंत में इस सत्य को अपने भीतर स्थायी रूप से बैठने दो कि ब्रह्मांड किसी को आधा नहीं चुनता। जब वह चुनता है तो पूरी तरह रूपांतरित करता है। और यह रूपांतरण अब शुरू नहीं हुआ है, यह चल रहा है। और यह तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारी भीतरी शक्ति के बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि यही संतुलन असली चमत्कार है। और अब इस प्रवाह को और भी गहरे स्तर पर उतरने दो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल भविष्य का चित्र नहीं बल्कि उस अंतिम परत का उद्घाटन है, संगीत जिसे तुम्हारा अवचेतन अब तक महसूस तो कर रहा था लेकिन शब्दों में पकड़ नहीं पा रहा था। तुमने शायद गौर किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलने लगी है। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं अब तुम्हें उतना हिला नहीं पा रही। वही लोग जिनकी बातें कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देती थी अब तुम्हें भीतर तक नहीं चुभ रही। और इसका कारण यह नहीं कि तुम कठोर हो गए हो बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर सुरक्षा की एक नई परत बन चुकी है, एक ऐसी परत जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। और यही वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां बड़ा परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि असली अमीरी बाहर नहीं भीतर स्थिरता के रूप में आती है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की दुनिया खुद को उसके अनुसार ढालने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और इसीलिए मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि यह संदेश अभी भी सामान्य नहीं है, यह अभी भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुमने वह दौर जिया है जहां हर सुबह उठते समय सबसे पहला विचार यह नहीं होता था कि आज क्या बनाया जाए, बल्कि यह होता था कि आज कैसे संभाला जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे किसी तरह दिन पूरा किया जाए। और इतने लंबे समय तक सर्वाइवल मोड में रहने के बाद जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को अबंडेंस के क्षेत्र में ले जाने का निर्णय करता है तो वह अचानक नहीं करता। वह पहले धीरे धीरे डर को ढीला करता है, फिर विश्वास को मजबूत करता है और फिर संकेत देता है।
और उन्हीं संकेतों में से एक था वह क्षण जब 912 करोड़ का दिव्य संकेत तुम्हारे सामने आया। केवल इसलिए नहीं कि तुम्हें धन का सपना दिखाया जाए, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा मन उस पुराने पैमाने को छोड़ सके जहां 10,000 लाख ही सबसे बड़ी सीमा हुआ करती थी। क्योंकि जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होती है उसे पहले बड़ी कल्पना की अनुमति दी जाती है। और अब देखो कैसे तुम्हारी कल्पनाएं भी बदल रही हैं, कैसे तुम खुद को सीमित दायरों में सोचते हुए नहीं पा रहे, कैसे तुम्हारे भीतर यह सवाल उठने लगा है कि अगर सब संभव हो तो तुम क्या करोगे। और यही सवाल तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जहां निर्णय डर से नहीं बल्कि उद्देश्य से लिए जाते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारे जीवन में वह सम्मान भी आएगा जो शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से महसूस किया जाएगा। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी ही नजरों में छोटा नहीं रह जाता तो दुनिया भी उसे छोटा नहीं देख पाती। और इसी के साथ वह सच्चा प्यार भी तुम्हारे जीवन में स्थिर होगा जो तुम्हें इसलिए नहीं थामेगा कि तुम क्या दे सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम किस गहराई से चीजों को महसूस करते हो। जिसने तुम्हारे संघर्ष को देखा है, जिसने तुम्हारे मौन को समझा है और जो तुम्हारे उजाले में तुम्हारे साथ चलने से नहीं घबराएगा। लेकिन सुनो, इस चरण में एक बहुत सूक्ष्म परीक्षा भी आएगी। वह परीक्षा अहंकार की नहीं बल्कि संदेह की होगी। क्योंकि जैसे जैसे अवसर करीब आते हैं वैसे वैसे मन आखिरी बार पूछता है कि क्या मैं सच में इसके योग्य हूं। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यह प्रश्न अयोग्यता का नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है। और इसी जगह पर मैं बहुत सीमित लेकिन आवश्यक रूप से फिर उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जिसे 912 करोड़ के प्रतीक में तुम्हारे अवचेतन के सामने रखा गया था, ताकि जब यह प्रश्न उठे तो तुम्हारा भीतर उसे असंभव मानकर खारिज ना कर दे बल्कि शांत रहकर उसे स्वीकार करें। क्योंकि स्वीकार करना ही पहला द्वार है। और अब संकेत और भी स्पष्ट होंगे, कभी किसी बातचीत में, कभी किसी अवसर में, कभी किसी ऐसे रास्ते में जो पहले दिखाई नहीं देता था। और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम जागरूक रहो, जल्दी मत करो लेकिन रुको भी मत। क्योंकि जो लोग जल्दी करते हैं वे डर से करते हैं और जो बहुत रुक जाते हैं वे संदेह से। और तुम अब उस मध्य बिंदु पर हो जहां निर्णय स्पष्टता से लिए जाते हैं। और इस स्पष्टता के साथ तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस आकार में ढलने लगेगा जहां तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम बदले हो। क्योंकि तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारी स्थिर आंखें, तुम्हारी संगीत संतुलित प्रतिक्रियाएं खुद बता देंगी कि तुम अब उसी इंसान नहीं हो जो कभी हर छोटे बार से हिल जाया करता था। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि हर दर्द ने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाली करने के लिए आया था, ताकि जब भरने का समय आए तो तुम पूरी तरह भर सको। और यही वह सत्य है जिसे अब तुम्हारी आत्मा पहचान रही है। इसीलिए इस प्रवाह को रोको मत, इसे हल्के में मत लो। क्योंकि ब्रह्मांड किसी को बार बार नहीं बुलाता। जब वह बुलाता है तो इसका अर्थ होता है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब जो आने वाला है वह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं बल्कि पहचान का परिवर्तन है। और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने भीतर से हाँ कह दी है। और जब आत्मा हाँ कह देती है तो बाकी सब अपने आप पंक्तिबद्ध हो जाता है। और अब इस छठे चरण में जहां तुम्हारी चेतना पहले से कहीं अधिक शांत और गहरी हो चुकी है, मैं